हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। कल हमारे पप्पा का घर में प्रोग्राम था। कल के दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सबको प्रसाद भी बहुत अच्छे से हुआ। कल प्रसाद भी मैंने ही बनाया था, क्योंकि इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ करें, कुछ नया, कुछ अलग। क्योंकि इस बार ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था, क्योंकि सब जगह पे गणपति का है, सब जगह जाना आना। और मैंने कहा ना, कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया था, और ख़ास करके उनको बुलाया था जो हमें अपना मानते हैं, बाकी किसी को नहीं। जो दिल से सच में हमें अपना मानते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया गया था। क्योंकि गणपति बप्पा में वही लोग चाहिए जो सच में भगवान को और अपने आप को समर्पण करना जानते हैं, ऐसी बात है। और कल का खाना पीना भी सब बहुत अच्छे से हुआ। कल पहली बार पुराना दिन याद आया कि किस तरह से लोग जमा होते थे, किस तरह से लोग खाना बनाते थे। और दूसरी बात, बप्पा बस कहते हैं ना, 29 तारीख से श्राद्ध लगने वाला है, और 29 से भी नहीं, 30 से लगेगा। आई थिंक 29 का भी नहीं है ऐसा। तो कल का दिन बहुत अच्छा है, और ताले का काम तो पूरी तरह चालू है। आप देखेंगे यहाँ पे ताले का काम शुरू है। और ये बात ऐसी है ना कि अभी ये जो ताले का काम है वो रात और दिन का, और चमड़े का काम जो चालू है ये पूरी तरह से इसलिए चालू किया गया है अब, क्योंकि अब लोगों को माफ़ी देना गलत हो गया है। हम लोगों को माफ़ करते हैं ना, उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। इतनी बार माफ़ करने के बाद भी कल मेरे प्रोग्राम में भी वही गेम खेला गया जो मैं नहीं चाहती थी। जिन लोगों को हमने माफ़ किया, फिर भी हमारे घर के सामने बाइक्स घुमाई जा रही है, जाया जा रहा है। आना चाहिए था ना घर में गणपति दर्शन करने, बाहर से क्यों? बाहर से वो हरकत क्यों की गई जो नहीं करनी चाहिए थी? मैंने पहले भी कहा है, हमेशा कहा है, मुझसे मतलब रखो, दुनिया से मतलब नहीं रखना है। अपनी गलती मानो। पहले तो आप लोगों ने नशा दिया, पहले तो आप लोगों ने मुझे इधर नशे के उसमें लत में डाला। उसके बाद नर्सरी बार बार पीछे पड़े रहते हैं, तो भी मैंने माफ़ किया। हर बार एक ही बात कही कि मुझसे मतलब रखो, फिर भी षड्यंत्र रचा जाता है। क्यों? अरे लातों के भूतों, क्या बातों से मानने नहीं आता है? एक बात बताओ, पुलिस से बच जाओगे, कोर्ट कचहरी से बच जाओगे, पूजे पाठ से बचोगे क्या? तुम लोगों को क्या लगता है? खाने का बात लगता है? विद्या देवी खाने की बात लगती है? एक औरत ने मुझे धमकी दी थी आज से 4 साल पहले। कामाख्या की पंडित है ना, जा बोल बचा ले तेरी कामाख्या तेरे को। 1.25 महीने का मैंने बाल ब्रह्मचारी का व्रत रख के पूरा 20 दिन मैंने कामाख्या में, मतलब पूरा 20 दिन मैंने कामाख्या में बैठ के 21 लाख जप किया था। और 1.25 महीने के बाल ब्रह्मचारी के व्रत को करके इधर आने के 1 महीने के अंदर माँ ने उस औरत को, कहते ना, ऊपर भेज दिया कि तूने धमकी दिया था ना मेरी बेटी को, ले तू चल जा, ऊपर जा, और ऊपर जाके तू जो करने का कर। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, कोई नहीं, तुमको डर नहीं लगता है कि औरत क्या करेगी? अरे इतनी क्या तुम लोग की गांड में, इसमें सब में खुजली हुई है कि जबरदस्ती तुम लोग ऐसा सोचते हो? एक अघोरी से डर नहीं लगता है? हाँ, एक बार भी ये डर नहीं लगता है कि ये हमारी पूजे पाठ से पूरी बैंड बजा देगी? एक बार भी ऐसा नहीं लगता है? ये बोल रही मैं, बताओ मुझे। एक बार भी कभी ऐसा सोचा है कि हमारे साथ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है? ये बोलो। मैंने हमेशा सोचा है कि लोगों को माफ़ी दे के, चलो उनको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो, हम लोग अपना काम करते हैं, छोड़ दो। एक बार बार ये करने से हरकत ही अच्छा है, लेकिन बर्दाश्त नहीं है लोगों को। ये अपनी बात नहीं, उंगली करने की आदत है, और उंगली करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्या ज़रूरत है बार मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के दिमाग में, सबको दिमाग पे असर करने का? मैंने अभी, कहते हैं ना, इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरे को उस गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि हर बार लोगों ने मेरे गुस्से का फ़ायदा उठाया। मैंने ना 7 मंगलवार मांडरची काड़ूबाई और माहूरगढ़ के रेणुका माँ का 7 मंगलवार मैंने मसानी मेलड़ी और मोंगल माँ का उपास रखा। उसके बाद 7 शुक्रवार मैंने मांडरची काड़ूबाई और माहूरगढ़ की रेणुका माँ का उपास रखा। ठीक है, मेरी विंध्यवासिनी का उपास बोल रही, लेकिन मेरी विंध्याचल, मेरी कुल देवी ने कहा था नहीं, मेरे लिए जब व्रत रखेगी तो मेरे लिए रखना। आपको पता, वो मेरी कुल देवी के साथ मेरी माँ है। कभी किसी ने सोचा है कि अगर मैंने उनको पुकार लिया तो क्या होगा? रात को उन्होंने आके मुझे यही कहा है, क्योंकि मुझे एक बात का दुख है। मैंने माँ से कहा, माँ अगर आप मेरी कोख में, अगर मेरा बच्चा पल रहा है तो उसे दो ना गोद में, क्यों मेरा मजाक बना रही हो दुनिया में? इसकी वजह से लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मालूम है आपको? अच्छा लग रहा है क्या? इसकी वजह से लोग मुझे 2 बातें सुना रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है क्या? जो लोग मेरे सामने कभी नहीं बोलते थे, वो लोग भी मेरे सामने मुंह खोल के बोलने लगे। आपको अच्छा लग रहा है क्या?
आपके रहते लोग मेरे परिवार पे नजर डाल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है क्या? आपको जरा भी एक बार भी नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? या तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि आप भी एक कुमाता बन चुकी हैं, शायद आपको भी मेरे लिए कोई दर्द प्यार नहीं है, आपने भी मुझे उस दुनिया में लाके भूल चुकी हैं कि मेरी बेटी है कि नहीं है। बस मैं आपके चौखट तक आऊँ, नाक रगड़ू और आ जाए, और आपने भी मेरा मजाक बना लिया है क्या मेरी माता रानी? विंध्यवासिनी मेरी सिर्फ कुलदेवी नहीं है, 5000 भाइयों की अकेली बहन हूँ, हमारी माँ है हम सबकी। इसके लिए मेरी माता रानी ने कल रात को कहा है, मुझे मेरी माता रानी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेट में मेरा पल रहा बच्चा मेरी गोद में चाहिए, और मेरे परिवार को सुख सुविधा चाहिए, और पूरी लोगों में डर चाहिए, एक विद्या देवी का डर चाहिए। एक आदमी मेरे पास आने से, मेरे परिवार के कान भरने से लेकर, मेरे परिवार तक आने से लेकर, मुझ तक आने से लेकर, मेरे परिवार पे नजर डालने से लेकर, सबके अंदर एक डर रहना चाहिए कि साला कहीं भी देखो, यहाँ मत दिखो, यहाँ पे मत नजर रखो, ये हमारी बैंड बजा देगी। तो उसके लिए मैंने आज एक प्रण लिया है, और ये प्रण मैंने फिर से लिया है, क्योंकि अब ये बात मेरी ईगो पे आ गई है। क्योंकि ये बात अगर मैं नहीं करूंगी तो सामने वाले के अंदर डर नहीं आएगा। अब ये डर की बात है कि मैंने कहा था कि अगले आने वाले 15 तारीख तक, अमावस्या तक लोगों की मौत होगी, लेकिन लोगों ने मजाक में लिया है। अभी मैं पूरी तरह से पूजे पे जा रही हूँ बैठने। कल है मंगलवार, गणपति का चालू है, श्राद्ध 29 तारीख से शुरू होगा। कल मंगलवार से सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी के नाम से 21 मंगलवार का व्रत रख रही हूँ, और मैंने अपनी बेटी को भी रखवा रही हूँ, प्रांजल को, क्योंकि अगर गलती से, क्योंकि मुझे माँ का चमत्कार मालूम है, माँ कुछ भी कर सकती हैं। जब मैं कामाख्या में 21 लाख जप किया तो उन्होंने आने के 1 महीने के अंदर सामने वाले को ऊपर पहुंचा दिया। तो अगर मैं 21 मंगलवार का व्रत रख रही हूँ, 21 मंगलवार बहुत दूर की बात है, उसके पहले मेरा बच्चा भी गोद में आएगा, और उसके पहले सबको ऊपर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। बस मैं इसी बात से व्रत रख रही हूँ कि माँ विंध्यवासिनी का, कुलदेवी का व्रत रख रही हूँ, पूरे ब्रह्मचार्य, पूरा 1.25 महीना ब्रह्मचार्य का व्रत रखूंगी। कहते ना, आप कोई मन में पाप नहीं, कोई छल कपट नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूजे में रहूंगी। क्योंकि सब मुझे कहते हैं ना कि ये चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी कह रही हूँ मेरी पूजे पाठ से भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं अपने पूजे पाठ में लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरा बच्चा मेरी गोद में चाहिए, मुझे मेरा सब कुछ मेरे पास मुझे वापस चाहिए, मेरा डर चाहिए लोगों में। मुझे पता है मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता, सबकी हालत बिगड़ी रहती है, लेकिन अब मुझे उन सबकी मौत चाहिए। अगर मैंने 1.25 महीना व्रत रख के, हे माँ विंध्यवासिनी मेरी कुल देवी नहीं, तू मेरी माँ है, और सच में अगर तूने मुझे बेटी माना होगा, सही में तू भी अगर कुमाता नहीं बनी है, तू भी सच्चे दिल से मेरी माँ है, तो आने वाले दशहरे तक इस बार रावणों का नाश तू करेगी। जो मेरे पति के पीछे पड़े हैं उनके घर में भी उनकी मौतें करेगी। क्योंकि माफी बहुत शब्द बड़ा, माफी शब्द का मतलब सबको नहीं पता है। मैंने माफ किया, माफ करने के बाद भी क्या किया, कल रात को लोगों ने बैठ के फिर से वही फालतूगिरी की। मतलब कहते हैं लातों के भूत है, इनको मरने से डर नहीं लगता। गांड में हिम्मत नहीं है सामने आने की, पीठ पीछे घू खाने की हिम्मत है। लेकिन एक बात यकीन रखना कि विद्या देवी है ना, तुम्हें ना पुलिस से मरवाएगी ना कुछ, मेरे लिए वो सारे हथियार तो हैं, लेकिन इस बार विद्या देवी तुम्हें पूजे से मारेगी। और ये बात पक्की है कि ये 1.25 महीना जो मैं ब्रह्मचार्य का व्रत रखूंगी, इस 1.25 महीने में सिर्फ उन दुश्मनों के लिए जो बार बार मुझ तक, मेरे परिवार तक, मेरे काम धंधे तक, मेरे लोगों तक आते हैं ना, अगर मैंने उनको ऊपर नहीं पहुंचाया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, मैं समझूंगी मेरी माँ 10 के साथ सो के मुझे पैदा की थी। ये बात मैंने आज कसम खाई है। कल सुबह ही मंगलवार का माँ का व्रत रखा जाएगा, और माँ के माथे पे काली पट्टी बांधी जाएगी, और फिर देखती हूँ मैं मजा क्या होता है। क्योंकि कहते हैं ना, इस दुनिया की सारी कुमाताओं का नाश होना जरूरी है। अभी सिर्फ एक कुमाताओं का नाश हुआ है, अभी 2 से 3 कुमाताएं ऐसी है जिनको अपनी, मतलब कहते हैं अपनी मुंह की लाली चमकाने में बड़ा मजा आता है। उनको मारने का मतलब नहीं है। जिस तरह से लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं ना, मैं किसी के बच्चे तक तो नहीं आऊंगी। मैं तो माँ से बोलूंगी, माँ मैं बच्चे के लिए तरस रही हूँ ना, इनको मत तरसाना, लेकिन हाँ उन्हीं बच्चों को इतना नालायक तो करना कि जिन बच्चों के लिए ये मेरे बच्चों के पीछे पड़े हैं ना, वैसे इनके बच्चे इनको चप्पल से मारे, रोड पे गिरा के मारे, और यही बोले कि रंडी तेरी हरकत की वजह से हमको सुनना पड़ता है। ये बात बोले तब मैं मानूंगी। ऐसी कुमाताओं को मुझे ऐसे सजा देना है, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये बात है। अपने बेटे को समझाएंगी तो सही ना कि तू भाई जाके नशा दिया, सब कुछ दिया, तो वही बोलेंगे ना, तूने अगर हमारी परवरिश अच्छी की होती तो मैं ये सब काम नहीं करता, हमको विद्या देवी के हाथ मरना नहीं पड़ता ना। ये बात है। तो देखो मजा। बस ये मुझे पता है कि शायद ये वीडियो बाद में डिलीट भी हो जाए, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात पक्की कि वीडियो डिलीट होने से मेरा मकसद डिलीट नहीं होगा।
21 मंगलवार का व्रत भी होगा पूरा, और उसके बाद जिस तरह से मैं सबकी मारूंगी वो भी पूरा होगा, क्योंकि जायफल लेके बैठी हूँ। इस जायफल के अंदर कहते हैं ना संकल्प होगा, और संकल्प होने के बाद जो होगा, जब 21 कहते हैं 1 महीने में मैं कहते हैं ना सिर्फ 20 दिन कामाख्या में 21 लाख जप करके एक इंसान की हालत बिगाड़ सकती हूँ, तो 1.25 महीने के व्रत में सोचो कितना होगा। और इस दशहरे तक माँ को यही विनती है कि इस दशहरे तक रावण का नाश होगा, और इस बार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ विंध्यवासिनी के लिए उपास रखा जाएगा और किसी के लिए नहीं। मेरी काड़ूबाई के लिए मैंने खुश किया, सबको किया, लेकिन इस बार अपनी कुल देवी को आवाज़ दे रही हूँ मैं, और एक ही आवाज़ दे रही हूँ, माँ मुझे मेरा बच्चा मेरी गोद में दे, मेरा डर लोगों के अंदर दे, और जिनकी मौत देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खून पीना है इस वक्त। अगर मेरे व्रत का समापन होगा 1.25 महीने बाद, मतलब 21 मंगलवार तक, मुझे उन सभी का खून पीना है जिन लोगों का कहते हैं ना, जिनका खून मतलब कहते हैं ना वो इस दुनिया से जाने ही वाले हैं। कहते हैं साल खत्म होने में सिर्फ 4 महीना है, 4 महीने की जिंदगी को 4 दिन में खत्म करो, बस ये मुझे चाहिए और कुछ नहीं। मेरा ये विनती तो मेरी माँ स्वीकार करेंगी ना, और ये स्वीकार होने के बाद मेरा बच्चा मेरी गोद में आने के बाद विद्या देवी वादा कर रही है, जैसे मेरा 21 मंगलवार पूरा होगा ना, मैं विंध्याचल जाके 1.25 लाख माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाऊंगी वहाँ पे, और बहुत बड़ा भंडारा करवाऊंगी। ये मेरा विद्या देवी का वादा है। उसके पहले मेरी माँ विंध्यवासिनी से यही कहूँगी कि माँ पूत कपूत सुने हैं, लेकिन माता उसके नहीं सुनी कुमाता। तो माँ अगर तू भी कुमाता नहीं बनी होगी ना, तो जरा डंका बजा दे इस वक्त तेरी बेटी को, इस बेटी को उस जीत तक पहुंचा दे कि लोगों के अंदर एक डर बैठना चाहिए कि पूरी दुनिया से पंगा लेना, लेकिन इस अघोरी से पंगा मत लेना। ये अगर मारने पे उतरी तो पूरे कहते ना कोई घर में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ये हाल करेगी। बस मैं ये चाहती हूँ। जो भी हमारे गोराई में नशे का बाजार चला रहे, इस वक्त गणपति का माहौल है, गणपति के माहौल में पुलिस मुंह में दही जमा के बैठी है, हाँ, घूम नहीं रही, एक भी जगह डब्बा खड़ा हुआ दिखता नहीं है। जहाँ नशेड़ी गजेड़ी बैठे रहते हैं, एक भी जगह डब्बा खड़ा हुआ दिखता नहीं है। पुलिस वेट कर रही है, हर जगह पे आए दिन मर्डर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं देख रही। ये ताले सिर्फ उनके लिए, आज के लिए। अब आज से ये उनका ताला फूका जाएगा कि जो भी पुलिस इस तरह से नशेड़ियों से हफ्ता ले रहे, नशेड़ियों का साथ दे रहे, आने वाले 1.25 महीने के अंदर वो उनकी मौत हो चुकी रहेगी। अब तुम बच के दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से बच्चे मर रहे हैं ना, तुम लोग की एक लापरवाही की वजह से लोग यहाँ पे आए दिन दहाड़े गोराई में ड्रग्स बेच रहे हैं ना। तुम्हारी वजह से दिन दहाड़े लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन तुम्हारे इस कान पे रू नहीं रेंग रही, क्योंकि तुम्हारे टेबल के नीचे थप्पियां पहुंच रही है ना। तुम्हारी लाश उठेगी तो क्या कौन सी थप्पी पे चलाओगे, मुझे ये देखना है। तुम्हारी जब मौत होगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन पालता है वो देखना है। ये मेरा वादा है। देखो मैं क्या करती हूँ। बस जय माता दी।